सवाल यह है कि सिंघू बॉर्डर पर अभी क्योंकि 11 बजे रणनीति का समय होता है, पुनीत समय तो काफी हो चुका है, 11 बजे से आगे का रणनीति बन गई आज की। 3 बजे क्या बातचीत होगी? देखिए अभी भी लगातार यहाँ पर मीटिंग चल रही है। मुझसे महज 100 मीटर की दूरी पर जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि सरकार भी अपनी पैतरेबाजी चेंज कर रही है। पहले 3 बजे जब बुलाया जा रहा था, उसके बाद एक अहम बैठक हुई है जेपी नड्डा जी के यहाँ, तो वहां पर जिस तरीके से गतिरोध बन रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी गतिरोध है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या मीटिंग में जा करके सरकार जो कहती है उसको मानना है या नहीं मानना है, या उनके जो पॉइंट्स है क्या है। तो इसी को लेकर के मीटिंग लगातार लंबी जा रही है। सुबह 8 बजे हुई थी, लेकिन फिर 11 बजे। ठीक है, मैं अमोद जी से इसी मीटिंग का एक अपडेट लेता हूं। अमोद जी, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जो कि आप कह रहे हैं, खबर आ रही कि सरकार ने साफ कर दिया है, अंदर खाने से साफ खबर है कि किसान कानून तो रद्द नहीं करेगी सरकार, और ये एमएसपी के वाले मुद्दे से ये किसानों की मांग अब रद्द करने तक ही पहुंच गई है। तो गतिरोध कैसे खत्म करेगी सरकार अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो? देखिए, गतिरोध जो खत्म होगी गौरव, वो इस तरह से होगी, मुझे लगता है कि किसानों से बातचीत के क्रम में उनको पहले तो सरकार सारी बातें समझाएगी, एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है या मंडी समितियां खत्म नहीं हो रही हैं, जो भी पॉइंट है वो सब समझाएगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बताया जा रहा है सरकार के सूत्रों के द्वारा कि हो सकता है कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और जो लोग मंत्री बात कर रहे हैं, खास करके राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी जाए, जिसमें उनके ग्रीवांसेज को फ्यूचर में भी फर्दर एड्रेस करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के तौर पे उसको यूज किया सकता है। और उनको कोई भी दिक्कत है, जैसे कि आपने देखा कि किसानों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं बिजली का बिल अब इसमें शामिल हो रहा है, कहीं जीएम सीड्स ये बड़ा शामिल हो रहा है। बहुत बड़ा पॉइंट है देवाशीष। पंजाब में किसान इसलिए आक्रोशित हुए थे क्योंकि उनको लगता था कि उनके हाथ से एमएसपी छिन जाएगी। उन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, लेकिन दिल्ली आते आते ये मांगों का पुलिंदा बन चुकी हैं। अब तीनों कानूनों को रद्द करने के साथ किसानों पर लिए गए केस वापस हो, बिजली का मामला हो, बिजली की बड़ी कीमतें हो, ये सब उसमें शामिल हो गई हैं। तो क्या किसान अब ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी शक्ति ज्यादा बढ़ गई है और उनके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा है, इसलिए ये सारी मांगे बढ़ती जा रही हैं? नहीं गौरव, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि भारत में कृषि में मूलभूत समस्याएं हैं, और ये आपको देखना होगा कि भारत में जब से पिछले 35-40 सालों में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से कृषि के दाम नहीं। ये समस्याएं आज से नहीं 70 साल से हैं। ये जो पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ था, ये तो एमएसपी को लेकर, नए किसान कानून को लेकर शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है। जब आंदोलन व्यापक रूप लेता है तो उसमें अलग मांगे भी जोड़ी जाती है। ये हमने देखा है कि अब ये व्यापक एक कृषि आंदोलन है, ये केवल एक एमएसपी के इशू पे निर्धारित नहीं है। और भारतीय सरकार से केवल एक निवेदन है मेरा, इस पूरे आंदोलन का एक खांचा निकल के आता है, वो केवल ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी हमें दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मंडी खत्म करेंगे, चलिए आप बोल रहे हैं मंडी खत्म नहीं करें, हम आपकी सब बात माने। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जो प्लेयर्स जो आएंगे इसमें, और जो हमारे यही मेरा सवाल है। देखिए, आपने कहा कि चलिए हम मानते हैं कि सरकार ये कह दे कि एमएसपी की गारंटी हम देते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।